जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जीव को भोग की इच्छा ने ही दीन किया है। जब इच्छा निवृत्त होती है तब गोपद की तरह वह संसार समुद्र को लांग जाता है। तब उसको तीनों जगत सूखे तृण जैसे तुच्छ लगते हैं। हे राम जी, जब वह भोग की इच्छा से मुक्त होता है तब ईश्वर होता है। जिस पुरुष को आत्मसुख प्राप्त हुआ है वह भोगों की इच्छा कभी नहीं करता, और जब वे आकर प्राप्त होते हैं तब भी वे उनको नीरस और मिथ्या प्रतीत होते हैं। इससे वह उनके भोग को नहीं चाहता। जैसे जाल से निकला हुआ पक्षी फिर जाल में नहीं पड़ता, वैसे ही वह पुरुष भोगों को नहीं चाहता। जब विषयों की तृष्णा निवृत्त होती है तब परम शांति पाता है, और संतों के वचन उसके हृदय में शीघ्र ही प्रवेश करते हैं। हे राम जी, मोक्ष रूपी स्त्री के कानों के भूषण संतों की संगति है। जब साधु की संगति होती है तब अशुभ कर्मों का त्याग हो जाता है और पराये धन की इच्छा नहीं रहती। तब जो कुछ अपना होता है उसके भी त्यागने की इच्छा होती है, और भले भोग जो भोगने के लिए आते हैं उनको वह बांटकर भोग करता है। निदान बड़े उत्तम भोग खाता है। तब यदि कोई शरीर मांगे तो वह शरीर भी दे देता है, क्योंकि उसको देने का अभ्यास हो जाता है, पर और से साग मांगने की भी इच्छा नहीं रखता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यद्यपि धनी हो और उसे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्र है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। हे राम जी, जब तक धन की इच्छा नहीं करता तब तक भोग रूपी विष नहीं व्यापता, पर जब धन की इच्छा उपजती है तब परम विष व्यापता है। विपरीत भावना में दुख होता है, और जो दुखदायक पदार्थ हैं वे सुखदायक जान पड़ते हैं। हे राम जी, जो कुछ अर्थ है वही अनर्थ है। जिसको संपदा जानते हैं वही आपदा है, और जिनको भोग जानते हैं वही सब रोग रूप है। इनको संपदा जानकर चाहता है, इससे बड़ा दुखी होता है। हे राम जी, रसायन सब दुखों का नाश करती है, परंतु वह देवताओं के पास होती है। यदि अमृत चाहिए तो संतोष ही परम रसायन है। जब विषयों में दोष दृष्टि होती है और मनुष्य संतोष धारण करता है तब मूर्खता दूर हो जाती है, और गोपद की तरह संसार समुद्र से शीघ्र ही तर जाता है। जैसे गऊ के पैर के गड्ढे को सहज ही लांघ जाते हैं, वैसे ही संसार समुद्र को वह सहज में तर जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 98। मुनि बोले, हे राजन, वासना के स्फुरण की निवृत्ति के लिए 7 भूमिकाएं कहता हूं, उसे तुम श्रवण करो। जब प्रथम जिज्ञासु होता है तब चाहता है
के संत जनों का संग करूं, ब्रह्म विद्या शास्त्र को देखो और सुनो। यह प्रथम भूमिका है। भूमिका चित्त के ठहराने के स्थान को कहते हैं। फिर जब सत्संग और शास्त्रों से बुद्धि बढ़ती है, तब संतों और शास्त्रों के कहने को विचारना कि मैं कौन हूं और संसार क्या है, यह दूसरी भूमिका है। उनके उपरांत यह विचारना कि मैं आत्मा हूं, संसार मिथ्या है और मुझ में कोई संसार नहीं, बारंबार ऐसी भावना करना तीसरी भूमिका है। जब आत्म भावना की और उसकी दृढ़ता से आत्मा का साक्षात्कार होता है, तब संपूर्ण वासनाएं मिट जाती है। और जब स्वरूप के नीचे के स्तर पर उतर कर देखता है, तब संसार भासे, परंतु उसे वह स्वप्न की नहीं जानता है, ऐसे वासना नहीं उठ। ऐसा अवलोकन चौथी भूमिका है। जब अवलोकन होता है तब आनंद, ऐसे महाआनंद का प्रकट होना, और जब आनंद प्रकट हो तब उसमें स्थिर होना पंचम भूमिका है। तुर्यापद छठी भूमिका है। चित्त की दृढ़ता का नाम तुर्यावस्था है। जब तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है, तब परम निर्वाण होता है। उसको सप्तम भूमिका कहते हैं। उस परम निर्वाण पद की जीवन मुक्त को गति नहीं, क्योंकि तुर्यातीत पद को वाणी से कहा नहीं सकते या बताया नहीं जा सकते। प्रथम तीन भूमिका जो कही है वे जागृत अवस्था है। उनमें मनुष्य श्रवण, मनन और नित्याध्यासन करता है और संसार की सत्ता भी दूर नहीं हो। चतुर्थ भूमिका स्वप्नवत है। उसमें संसार की सत्ता नहीं होती। पंचम भूमिका सुषुप्ति अवस्था है, क्योंकि उसमें जीव आनंद घन में स्थित होता है। छठी भूमिका तुर्य पद है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का साक्षी है। उसमें केवल ब्रह्म ही प्रकाश पाता है और चित्त निर्वाण पद में लय हो जाता है। तुर्य पद में जीवन मुक्त लोग विचरते हैं। सप्तम भूमिका तुर्यातीत पद है, वही परम निर्वाण पद है। तुर्यावस्था में ब्रह्माकार वृत्ति रहती है। जब ब्रह्माकार वृत्ति भी लीन हो जाती है, तब वाणी की गति नहीं, वह तो चित्त नष्ट हो जाता है। तब वह केवल आत्म तत्व मात्र रह जाता है। उसमें अहम भाव नहीं होता। शांत और परम निर्वाण तेरा स्वरूप है और सब विश्व भी वही रूप है, कुछ भिन्न नहीं। जैसे स्वर्ण ही भूषण है और स्वर्ण में भूषण कल्पित है, भूषण भी परिणाम से होता है, पर आत्मा सदा अच्युत रूप और कभी परिणाम को नहीं प्राप्त होता। वह केवल एक रस है। उसने चित्त के स्फुरण से विश्व की कल्पना की है। इसे विकार संयुक्त भासित होता है। हे राजन, ऐसा आत्मा तुम्हारा स्वरूप है। उसमें स्थित होकर अपने प्रकृत आचार में निरअहंकार होकर विचरो, बल्कि अहंकार के त्याग का अभिमान भी त्याग कर केवल आत्मरूप हो रहो। मनु बोले, हे राजन, आदि मध्य अंत से रहित अनाभास सर्वचिदाकाश सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है और आगे भी वही स्थित रहेगी। उसमें न ऊर्ध्व है न अधः है, न तम है न प्रकाश है और न कुछ उससे भिन्न है। वह सबकी सत्ता है,
जो चिन्मात्र परम सार है। उसने आप ही संकल्प से चिंतना की, तब जगत हुआ। हे राजन, यह विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे जल से तरंग, मीरच में तीक्ष्णता, शक्कर में मधुरता, अग्नि में उष्णता, बर्फ में शीतलता, सूर्य में प्रकाश, आकाश में शून्यता और वायु में स्पंदन है, वैसे ही आत्मा में जो विश्व है वह आत्म स्वरूप ही है, आत्मा से भिन्न नहीं। हे राजन, जो सब आत्म स्वरूप ही है, तो शोक और मोह किसका करता है? जैसे काष्ठ की पुतली यंत्र के तागे से अनिच्छित चेष्टा करती है, वैसे ही नीति रूप तागे से अभिमान से रहित होकर तू भी विचार और यह निश्चय रख कि न मैं कुछ करता हूं न कराता हूं। किसी में राग द्वेष न कर। जैसे शिला पर जो मूर्ति लिखी होती है, उसको न किसी का राग है न द्वेष है, वैसे ही तू भी विचार। आत्मा से भिन्न कुछ न देख पड़े, ऐसा निरअहंकार हो। चाहे व्यवहारिक गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी, चाहे देहधारी हो, चाहे देह त्यागी, चाहे विक्षेपी हो, चाहे ध्यानी, तुझे कोई दुख न होगा। तू ज्यों का त्यों ही रहेगा। वासना का होना ही संसार है और वासना से रहित होना मोक्ष है। जब वासना उठती है तब संसारी होता है, और जब वासना मिट जाती है तब केवल आकाश रूप भासित होता है। हे राजन, यह सब जगत आत्मरूप है और आत्मा ही अपने आप में स्थित है। जब सब आत्मा ही है, तब शोक और मोह किसका कीजिए? हे राजन, आत्मा सर्वदा एक रस है और विश्व आत्मा का चमत्कार है। जन्म मरण आदि नाना विकार आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होते हैं। जब आत्मा का ज्ञान होगा तब आत्मरूप ही एक रस भासित होगा और विषमता कुछ न रहेगी। संवेदन में आकार दिखते हैं। अहंकार और वासना के संबंधों को संवेदन कहते हैं। अहंकार और चित्त दोनों पर्यायवाची है। हे राजन, इसका अहंकार के साथ होना ही दुखदायी है। केवल चिन्मात्र में अहंभाव मिथ्या है। जब तक संवेदन दृश्य की ओर उठता है, तब तक दृश्य का अंत नहीं और नाना प्रकार के विकार भी भासित होते हैं। पर जब संवेदन आत्म अधिष्ठान की ओर आता है, तब आत्मा शुद्ध अपना रूप होकर भासित होता है। संवेदन भी आत्मा का कल्पित आभास है। आभास के आश्रय से विश्व कल्पित हुआ है। फुरने में भी और न फुरने में भी आत्मा ज्यों का त्यों है। परंतु फुरने में विषमता भासित होती है और न फुरने में ज्यों की त्यों आत्मा भासित होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है, जब रस्सी का ज्ञान होता है तब सर्प की सत्यता जाती रहती है और रस्सी ज्यों की त्यों जान पड़ती है। पर सर्प जान पड़ने के काल में भी रस्सी तो ज्यों की त्यों ही थी, उसमें कुछ नहीं हुआ था। जानने न जानने में एक समान ही थी। वैसे ही आत्मा स्फुरण के समय में जगत रूप होकर दिखता है और स्फुरण के निवृत्त होने पर आत्मा ही भासित होता है। परंतु आत्मा दोनों कालों में एक समान है।
जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं और अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से विश्व भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। हे राजन, अहंकार को त्याग करके अपने सत्ता समान स्वरूप में स्थित हो, तब तेरे सब दुख निवृत्त हो जाएंगे। एक कवच तुमसे कहता हूं, उसको धारण करके विचरो तो तुम पर अनेक शस्त्रों की वर्षा होने पर भी तुझे दुख न होगा। तू जो कुछ देखता सुनता है उसे सब ब्रह्म जान और बारंबार यही भावना कर कि ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। जब ऐसी भावना दृढ़ करेगा तब कोई शस्त्र तुझे काट न सकेगा। यह ब्रह्म भावना ही कवच है। जब इसको तू धारण करेगा तब सुखी होगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि जब वशिष्ठ जी ने राम जी को मनु और इक्ष्वाकु का संवाद सुनाया, तब सायंकाल में सूर्य अस्त हुआ और सारी सभा और वशिष्ठ जी स्नान को उठे। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब आ पहुंचे। मनु बोले, हे राजन, जिसका कारण ही मिथ्या है उसका कार्य कैसे सत हो? यह आभास जो संवेदन है वही विश्व का कारण है। जब आभास ही मिथ्या है तब विश्व कैसे सत्य हो? और जब विश्व ही असत है तब भय और शोक किसका करता है? हे राजन, न कोई जन्मता है न मरता है, न सुख है न दुख है। आत्मा ज्यों का त्यों स्थित है। उसी से संवेदन ने विश्व की कल्पना की है। इसे संवेदन का त्याग कर कि न मैं हूं न यह है। जब तुझे ऐसा दृढ़ निश्चय होगा तब आत्मा ही शेष रहेगा और अहंकार निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा के अज्ञान से वह होता है और आत्मज्ञान से ही नष्ट हो जाता है। हे राजन, जो वस्तु भ्रम सिद्ध हो और सत्य दिखे उसको प्रथम विचारिए। जो विचार किए से रहे तो उसे सत्य और आत्मा जानिए, और जो विचार किए से नष्ट हो जावे तो उसको अनाथ तथा मिथ्या जानिए। जैसे हीरा श्वेत होता है और बर्फ का कण भी श्वेत होता है, एक समान दोनों भासित होते हैं, पर उनकी परीक्षा के लिए सूर्य के सम्मुख दोनों को रखिए तो जो धूप से गल जाए उसे झूठा जानिए, और जो ज्यों का त्यों रहे उसको सत्य मानिए। वैसे ही विचार रूपी सूर्य के सम्मुख करिए तो अहंकार बर्फ की नाई नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो अहंकार अनात्म अभिमान में होता है वह तुच्छ है, सर्वव्यापी नहीं। जीव इंद्रियों की क्रिया जो अपने में मानता है और परमार्थ की अपने में कल्पना करता है वह भी तुच्छ है। वह अपने को आत्मा से भिन्न जानता है और पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। इस कारण विचार करने पर बर्फ के हीरे की नाई मिथ्या ही हो जाता है। अतः अविचार से सिद्ध है, विचार करने से नष्ट हो जाता है। पर आत्मा सबका साक्षी ज्यों का त्यों रहता है। वह अहंकार और इंद्रियों का भी साक्षी और सर्वव्यापी है। हे राजन,
जो सत वस्तु है उसकी भावना कर और असम्यक दर्शी बन। सम्यक दर्शी को कोई दुख नहीं होता। जैसे मार्ग में पड़ी रस्सी को रस्सी जानिए तो कोई भय नहीं, और सर्प जानिए तो भय होता है। इससे सम्यक दर्शी हो, असम्यक दर्शी मत बन। हे राजन, जो कुछ दृश्य पदार्थ है वे सुखदायी नहीं, दुखदायी ही है। जब तक इनका संयोग है तब तक सुख जान पड़ता है, पर जब उनका वियोग होता है तब दुख मिलता है। इससे तू उदासीन हो। किसी दृश्य पदार्थ को सुखदायी न जान और दुखदायी भी न जान। सुख और दुख दोनों मिथ्या है, इनमें आस्था मत कर। अहंकार से रहित जो तेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो। जब अहंकार नष्ट होगा तब अपने को जन्म मरण विकारों से रहित आत्मा जानेगा कि मैं निरअहंकार ब्रह्म चिन्मात्र हूं। ऐसे अहम भाव से रहित होने पर अपना होना भी न रहेगा, केवल चिन्मात्र आनंद और राग द्वेष के शोभ से रहित शांत रूप होगा। जब अपने को ऐसा जाना तब सोच किसका करेगा। हे राजन, इस दृश्य का त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो और इस मेरे उपदेश को विचार कि मैं सत्य कहता हूं अथवा असत्य। जो विचार से संसार सत्य हो, संसार की भावना कर, और जो आत्मा सत्य हो तो आत्मा की भावना कर। हे राजन, सम्यक दर्शी होकर सत को सत और असत को असत जान। जो असम्यक दर्शी है वे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। यथार्थ न जानने से असत वस्तु स्थिर नहीं रहती, परंतु अज्ञानी दुख पाता है। जैसे कोई पुरुष एक कुटी रचकर सोचने लगे कि मैंने आकाश की रक्षा की है, और फिर जब कुटी नष्ट हो तब शोक करे कि आकाश नष्ट हो गया, क्योंकि वह आकाश को कुटी के आश्रय जानता था। वैसे ही अज्ञानी पुरुष आत्मा को देह के आश्रय जानकर देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश मानता और दुखी होता है। जैसे स्वर्ण में भूषण कल्पित है, भूषणों के नष्ट होने पर मूर्ख स्वर्णों को नष्ट मानता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर अज्ञानी अपने को नष्ट जानता है। पर जिसको स्वर्ण का ज्ञान है वह भूषणों के रहते भी सुवर्ण को देखता है और भूषण संज्ञा कल्पित जानता है। अतः ज्ञानवान आत्मा को अविनाशी और देह तथा इंद्रियों को असत जानता है। हे राजन, तू देह और इंद्रियों के अभिमान से रहित हो। जब अभिमान से रहित इंद्रियों की चेष्टा करेगा तब शुभ अशुभ कर्म तुझे बांध न सकेंगे, और जो अभिमान सहित कर्म करेगा तो शुभ अशुभ फल भोगेगा। हे राजन, जो मूर्ख अज्ञानी है वे ऐसे कर्मों का आरंभ करते हैं जिनका कल्प पर्यंत भी नाश न हो। वे देह इंद्रियों के अभिमान का प्रतिबिंब आप में मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। इससे अनेक जन्म पाते हैं, क्योंकि उनके कर्मों का नाश कभी नहीं होता। और जो तत्ववेत्ता ज्ञानवान पुरुष है वे अपने को देह और इंद्रियों के गुणों से रहित जानते हैं, और उनके संचित और क्रियामान कर्म नष्ट हो जाते हैं। संवित कर्म वृत्ति की तरह है, क्रियामान फूल फल की तरह। जैसे रुई को लपेटकर अग्नि लगाने से
वृक्ष फूल फल सूखे तृणवत जलते हैं, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से संचित और क्रियामान कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।